बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मार्च 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। इसके अलावा आपकी मोहब्बत का एहसास जो आपके कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचता है वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है और उसकी वजह से हमारा भी जो है वो मज़ीद वो मेहनत करने का, मज़ीद नए टॉपिक्स के ऊपर काम करने का दिल चाहता है और ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए काफ़ी इनकरेजिंग होता है। दूसरी बात ये है कि चूँकि ये मार्च का महीना जो है ये इसलिए भी अहम होता है कि इसमें ज़ोडिएक न्यू ईयर स्टार्ट होता है। ज़ोडिएक न्यू ईयर यानी सूरज अपनी मंजिलें तय करता हुआ पाइसेस से निकल के दोबारा एरीज में दाखिल होता है और नया ज़ोडिएक ईयर जो है वो शुरू हो जाता है। और ये जो है नौरोज़ जो है ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और ये बाकी स्टार्स के ऊपर काफ़ी अहम असर डालती है। कुछ के ऊपर इसका असर इस महीने में काफ़ी पॉजिटिव होने जा रहा है, उसका भी जिक्र करेंगे। और दूसरा, ये जो वीडियोस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये सन साइन और मून साइन दोनों के हवाले से इसकी मुकम्मल तहकीक के बाद आप तक पेश की जाती हैं। यानी अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती है और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉर्न की बात कर लें तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना बहुत ही पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है और ख़ास तौर पे आखिरी 2 हफ्ते बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज की पोजीशन इंतहाई सपोर्टिव होती हुई नजर आ रही है, मरकरी की पोजीशन थोड़ी सी वीक है, मार्स की पोजीशन इंतहाई फायदेमंद होती हुई नजर आ रही है, वीनस और जुपिटर भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा सैटर्न की पोजीशन के साथ भी आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, बड़े साजगार हालात होने जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो स्टार कंजक्शन बन रही है ये खुशकिस्मती की अलामत है। खुशकिस्मती आपके ऊपर है, आपके काम रुके हुए होंगे, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और ये महीना आपके जो है कारकर्दगी को बढ़ाएगा, आपकी सलाहियत को बढ़ाएगा, आपकी चीज़ों को बेहतर करेगा। ये महीना बहुत सारे जो है वो ज़राए से आपको कामयाबियाँ और फ़ायदे दे रहा है और ज़्यादातर ये नताइज जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको मिलेंगे। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा जो है वो स्लो हो सकता है लेकिन सेकेंड हाफ में ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से बेहतर होंगी। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के हवाले से इस महीने में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने का मौका है। रुके हुए मंसूबे मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सेल्स और मार्केटिंग के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबार में आपको अपने साथियों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उनको साथ लेके चलने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त आपकी टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप सिर्फ अपना लहजा ठीक रखें, मोहब्बत का बर्ताव रखें तो ये टीम आपको बहुत बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। कारोबार और मुलाजमत दोनों जगह में कामयाबी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। मरकज़ की पोजीशन कुछ रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद आपको बेहतरी की तरफ लाती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त चैलेंजेस जो है वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने का टाइम है। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को गिरने मत दें, आगे बढ़ते जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये महीना अपने राइवल्स को शिकस्त दे के आगे बढ़ने का महीना है। ये महीना अपने राइवल्स को जो है वो पीछे छोड़ के अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ते चले जाने का महीना। ये महीना तनाज़ात में उलझ के वहाँ रुकने का महीना नहीं है। फाइनेंसिस की बात कर लें तो मार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा माली फ़ायदे आपको दे रही है। इसके अलावा जुपिटर की पोजीशन कमाई में इजाफा कर रही है। इसके अलावा कोशिश, मेहनत जो है ये जुड़ी हुई है आपकी कामयाबी के साथ। माली वालों से जो है ये सेकंड हाफ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ आप दौलत ही नहीं कमाएंगे बल्कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जो है वो सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सरमायाकारी जो है वो बड़ी एहतियात से कीजिएगा, किसी के ऊपर अंधा एतमाद करके सरमायाकारी ना कीजिएगा और उस काम में सिर्फ सरमायाकारी कीजिएगा जो आपको खुद आता है। किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दौलत जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी तरफ आ रही है, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो दौलत जमा करने और नई सरमायाकारी करने में जुपिटर का रोल जो है ना वो बहुत अहम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जैसे मैंने कहा था कि सितारों की पोजीशन ओवरऑल आपके लिए जो गुड लक लेके आ रही है तो वो आपके फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा आपको वो गुड लक नज़र आएगी। दौलत का हसूल भी हो रहा है, तसल्ली बख्श मालियाती फ़ायदे हो रहे हैं। अल्लाह का आपके ऊपर करम है, अल्लाह से जुड़े रहें, नेगेटिविटी ना करें, जज्बाती होकर फैसले ना करें, किसी लालच के तहत फैसले ना करें, बहुत अच्छी कामयाबियां मिलेंगी। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशन की बात कर लें तो वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, मोहब्बत के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप जो है ना अल्लाह के करीब रहें, पॉजिटिव रिलेशंस रखें, नेगेटिव रिलेशंस की तरफ ना जाएं क्योंकि नेगेटिव रिलेशन इस महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लस्ट की पीक हैरान कुन हद तक इजाफा कर रही है आपकी नेगेटिव थॉट्स में।
तो इस वक्त अगर आप जो है वो थोड़ा सा भी पीछे हटे तो आप यकीनन नेगेटिव रिलेशंस में घिर जाएंगे। इस वक्त बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। वीनस की पोजीशन बहरहाल आपकी शादियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बाइस बरकत होती हुई नज़र आ रही है। आपके रिश्तों में, आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। अज़दवाजी ज़िंदगी भी ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर कर रहा हुआ है। पॉजिटिव नताइज आपके लिए आ रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस महीने में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अल्फाज को मीठा, मोहब्बत भरा और खुशगवार रखिएगा अपने लहजे को। बस ये एक काम कर लें, आपके इर्द गिर्द मोहब्बत ही मोहब्बत है। आपको बच्चों की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, आपकी जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, आपके स्पाउस की तरफ से आपको अच्छी खबरें आ रही हैं। जज्बाती नहीं होना, बस फैमिली और फ्रेंड्स के हवाले से भी बहुत बेहतर नताइज निकल रहे हैं। ख़ानदान के अफराद एक दूसरे की हिमायत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो रही है, इस्तेहकाम आ रहा है फैमिली में। कोई ख़ानदान में कोई अच्छी, कोई पॉजिटिव तकरीब होते हुए नज़र आ रही है, कोई रिलीजियस तकरीब हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई बर्थडे, कोई शादी की कोई ऐसी कोई पार्टी हो सकती है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। और ये वक्त ख़ास तौर के ऊपर अपनी गलत फहमियाँ, अपनी जो है ना वो मिसकंसेप्शंस को, अपने रिलेशंस में आने वाली तल्खियों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन वक्त होगा। बहन भाइयों के ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे हैं और इस वक्त आपके साथ आपके जो है ना सिबलिंग्स बहुत सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। चैलेंजेस छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप काबू पाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस वक्त जो है वो अपने घर वालों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ जो है वो वक्त स्पेंड करें। हो सकता है कि शॉपिंग वॉकिंग भी करना आपको जो है ना वो फ़ायदेमंद हो। बहुत ज़्यादा शॉपिंग ज़रूरत से ज़्यादा मत करें, लेकिन शॉपिंग कराएं बच्चों को। ये महीना बहुत अच्छा है, ज़रूरी अशिया ज़रूर खरीदें अपने बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे अगर कोई गैजेट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। हेल्थ के हवाले से भी ये महीना काफ़ी बेहतर है। इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपकी जो भी बीमारियां पहले से थी वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त आपको जो है ना वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, और अगर आप पहले से बीमार हैं तो अपनी दवाई के ऊपर ध्यान देना है और अपने डॉक्टर से मिलने से गुरेज नहीं करना। छोटे मोटे मसाइल ज़रूर हैं जो सेकेंड हाफ में वो भी कम होते हुए नज़र आएंगे। सूरज की पोजीशन जो है ना वो ऐसी है कि आपकी हेल्थ में बहुत बेटरमेंट आ रही है, और आपके जो है ना वो इस वक्त अगर अपनी डाइट ठीक कर लें, मतवाज़न ग़िज़ा लें, अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, तो हालात बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो इस महीने में लकी नंबर है 1। जेम स्टोन का जिक्र कर लें तो इस महीने में जेम स्टोन आपके लिए जो है वो हैसोनाइट है। और अगर सदकात का जिक्र कर लें तो इस महीने में आपके लिए जो है वो लाइट ब्लू कलर के कपड़े का सदका या फिर जो है वो काले चने का सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में जो लकी डे आपका बनता है वो जुमा बनता है, और लकी कलर जो आपके लिए बनता है वो आपके लिए ख़ास तौर के ऊपर रेड की सारी टोन, रेड मैरून की सारी टोन आपके इस्तेमाल में रहे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना बड़ी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश किया जाए। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। वो इंतहाई बड़ी ताकत है। जितनी जो है वो अरसालत में आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार के साथ आप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, उतना मजबूत रखिए। इंतहाई पावरफुल है और ये आपकी ज़िंदगी में एक नई बहार ला सकता है। यानी अगर आप सिर्फ दरूद पढ़ते रहें, आपको मेरे समेत किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की ज़ात मुतहर से और उनके अहले बैत से अलाइन करें और आगे बढ़ते जाएँ। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस जो होती हैं ये आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं, कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं, अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।